हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ ट्रैफिक सोल आईटीएस लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इस आईपीओ को एक छोटे से वर्ड में एलोबरेट करने की कोशिश करूँ तो बस एक ही वर्ड निकल कर आता है, जबरदस्त। तो आई होप कि आप लोगों को इसमें मेरा पर्सनल डिसीजन पता लग चुका होगा। फिर भी फाइनल डिसीजन जो भी होगा, किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर और किस तरीके से होगा फंड एलोकेशन, उसके बेस पर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आपकी क्वेरी रिगार्डिंग SIP, STP, SWP, बूस्टर, STP, लमसम अमाउंट रिगार्डिंग हो सकती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। 2018 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है कंप्रेहेंसिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ऑटोमेशन सोल्यूशन, जिनमें आ जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंसल्टिंग एंड डिलीवरी सर्विसेज। कंपनी ऑफर करती है रेडीमेड एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर गेम्स फॉर ऑल प्लेटफॉर्म। और उसी के साथ साथ इनका फोकस रहता है ऑन एनालाइजिंग यूजर नीड एंड प्रॉब्लम्स टू डिलीवर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इंक्लूडिंग टेलर मेड सॉफ्टवेयर एंड ऑनगोइंग मेंटेनेंस। ये कंपनी एक स्पेशलाइज्ड ईपीसी कंपनी होने वाली है जो कैरी आउट करती है वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट इन एरिया जैसे कि एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम एंड टनल मैनेजमेंट सिस्टम। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम सर्विसेज लिस्ट की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल मैनेजमेंट सिस्टम एंड टनल मैनेजमेंट सिस्टम, हाईवे लाइटिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, सोलर एनर्जी सोल्यूशन, स्पीडिंग डिटेक्शन सिस्टम, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, डिफेंस सर्विसेज जिनमें आ जाता है सप्लाई ऑफ एयरक्राफ्ट स्पेयर पार्ट, मैरीटाइम सपोर्ट सर्विसेज एंड ग्राउंड बेस्ड मेंटेनेंस सर्विसेज। मतलब कि अगर हम इनकी लिस्ट ऑफ सर्विसेज की बात करते हैं तो काफी अच्छी अच्छी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से ये कंपनी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की, तो आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो मिशन इंडिपेंडेंट, जहां पर कंपनी का प्लेटफॉर्म इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि वो मीट आउट कर सके डिफरेंट कस्टमर रिक्वायरमेंट को, इंश्योरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी एट एवरी स्टेज। सेकंड, एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट टीम होने वाली है। थर्ड, स्टैब्लिश रिलेशनशिप विद द कस्टमर बेस एंड एक्सपेंडेड कस्टमर नेटवर्क थ्रू जियोग्राफिक एक्सपेंशन। फोर्थ, इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर विद इंटरनल कैपेसिटी, ताकि ये कैरी आउट कर सके मोस्ट एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, जिनमें आ जाता है एक्सपर्टाइज इन ट्रैफिक स्टडीज एंड रेवेन्यू फोरकास्टिंग। फिफ्थ, एबिलिटी टू फाइनेंशियली क्लोज प्रोजेक्ट। एंड सिक्स्थ, ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज ऑफर। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास 104 परमानेंट एम्प्लॉइज होने वाले हैं। ओवरऑल में काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी के ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन होने वाली हैं, आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। तो इनका बिजनेस डिपेंडेंट होने वाला है रोड प्रोजेक्ट इन इंडिया जो अंडरटेक किए जाते हैं, अवॉर्ड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। और ऐसे में किसी भी तरीके की चेंजेस होने गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कंपनी के ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंपनी का काम मेजरली डिपेंडेंट होता है आईटी सिस्टम पे, मतलब की टेक्नोलॉजी के ऊपर। और ऐसे में किसी भी तरीके का डाटा ब्रीच होना या फिर किसी भी तरीके की हैकिंग वगैरह होना कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस इंक्रीज होती है तो फिर से कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ेगा इस चीज का। कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुई है विद एनी ऑफ इट्स कस्टमर, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के जो ऑफिस होने वाले हैं वो इनके खुद के नहीं होने वाले हैं, वो इन्होंने रेंट पे ले रखे हैं। तो ऐसे कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर थे। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएचपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 10 सितंबर को, क्लोज होगा 12 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 13 सितंबर को, रिफंड और आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 16 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 17 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 66 से 70 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 44.87 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। बीएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लॉट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 2000 शेयर्स का होगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 रुपीज की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं जितेंद्र नारायण दास,
पूनम दास कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री होल्डिंग थी 60.71% की। अगर हम इसके कोटा की बात करते हैं, जहां अभी चित्तौड़गढ़ में अपडेट नहीं हुआ है, बट अगर हम वहां पर इनके डीआरएसपी में स्टडी करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, एचएनए कैटेगरी में 15% का और रिटेल कैटेगरी में 35% का होने वाला है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 22 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके 62 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 28 करोड़ का, 2023 में 36 करोड़ का एंड 2024 में 66 करोड़ का। फिर से काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2 करोड़ का, 2023 में 4.77 करोड़ का एंड 2024 में 12 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं 34 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 16 करोड़ का एंड टोटल बोरोइंग कंपनी के पास 10 करोड़ की होने वाली है। 2024 में एक अच्छा बूस्टअप हमें देखने को मिला इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती है क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या फिर कागजों में होने वाले हैं, क्योंकि जस्ट आईपीओ आने से पहले काफी बड़ा बूस्टअप हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ओवरऑल में अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फिगर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको परचेज करनी है सॉफ्टवेयर, सेकंड इनको रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की, थर्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फोर्थ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 170 करोड़ की, आरओई 52% का जबरदस्त, आरओसी 42% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 35.44% की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 18.38% का। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में जहां पर हमें काफी अच्छा इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, बट आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क है 2023 फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कितना निकल कर आता है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ईपीएस प्री आईपीओ 6.75 की, पोस्ट आईपीओ 4.97 की कम है, पी प्री आईपीओ 10.38 की, पोस्ट आईपीओ 14.09 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली चेकआउट करते हैं तो काफी अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का कोई भी पीयर टू पीयर कंपटीटर आज के टाइम पर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, और उसी के साथ साथ अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 115% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। हाउएवर अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं बेस्ड ऑन 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर ये आईपीओ एक इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन पर आ रहा है, जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है, जिसकी वजह से ये आईपीओ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।